हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकुश पाल अपने फिर से इलाहाबाद एजुकेशन क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्त, जैसे कि देख रहे हैं, मैं आज हिंदी व्याकरण में एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। क्या लेकर गया हूँ? नया टॉपिक। वो टॉपिक का क्या नाम है? छंद। क्या नाम है? छंद। अब हिंदी ग्रामर दोस्त, दो टॉपिक बचा हुआ है। छंद बचा हुआ है, उसके बाद क्या बचा हुआ है? तद्भव और तत्सम। उसके बाद क्या हो जाएगा? व्याकरण समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या आ जाऊंगा? हिंदी गद्य और पद्य में। दोस्त, मैं आज आपको व्याकरण क्या पढ़ाऊंगा? व्याकरण में छंद पढ़ाऊंगा। तो दोस्त, मेरी यही वादा है कि आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखे रहिए और लगातार मेरे इस चैनल पर रहिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि वो भी क्या आनंद ले सके छंद का। क्या आनंद ले सके छंद का। तो ये दोस्त, स्कूल खुल चुका है, तो सभी लोग का थोड़ा पढ़ाई में लगा लिया, नहीं बोर्ड एग्जाम में 0/0 आ जाएगा। कितना? 0/0 आ जाएगा। तो 0/0 न लाना हो तो मेरे इस चैनल पर आइए, 100/100 लाइए। कितना? 100/100 लाइए। बस मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बन रहिए। दोस्त, मैं हिंदी व्याकरण क्या पढ़ाऊंगा? छंद। दोस्त, मैं बेसिक आपको बता देता हूँ कि छंद क्या होता है। क्या छंद क्या होता है? छंद का अर्थ क्या होता है? इसके प्रवर्तक कौन है? इसकी परिभाषा कौन है? जैसे कि मेरी आप वीडियो देखते होंगे तो उसमें आपको मैं बताता हूँ हर वीडियो में कि इसके प्रवर्तक कौन है, ये किस शब्द से मिलकर के बना है, इसकी परिभाषा कौन है, ये सब मैं पूरी बात बताता हूँ। उसका यानी एक शब्द कहते हैं ये बैकग्राउंड है। क्या है? बैकग्राउंड है। तो मैं पहले इसका बैकग्राउंड बताऊंगा कि जो छंद जो है वो किस शब्द से मिलकर के बना है? छंद किस शब्द से मिलकर के बना है? छद। कौन सा? ये छंद जो है छद शब्द से मिलकर के बना है। किससे? छद शब्द से। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्त? खुश करना या आह्लादित करना। क्या? खुश करना। खुश करना या आह्लादित करना। दोस्त, दोनों का मतलब होता है खुश करना। चाहे खुश करना डायरेक्ट लिख लीजिए, चाहे इसको लिख लीजिए कि छंद किस शब्द से मिलकर के बना है? छद शब्द से। किस शब्द से मिलकर के बना है? छद शब्द से। और इसका अर्थ क्या होता है? खुश करना। क्या? खुश करना। ये क्या होता है? खुश करना। दोस्त, मैं ये बताता हूँ कि छंद का जो है एक और नाम है। क्या है दोस्त? पिंगल। क्या है? पिंगल। छंद का दूसरा नाम है क्या? पिंगल। या तो छंद कह दीजिए या तो पिंगल कहिए, लेकिन ज्यादातर अधिकतर छंद के नाम से ही छंद को नाम लिया जाता है। पिंगल बहुत कम लोग कहते हैं। तो दोस्त, अगर इसके प्रवर्तक की बात करें कि छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल, तो इसके प्रवर्तक कौन होंगे? आचार्य पिंगल मुनि। क्या होंगे? आचार्य पिंगल मुनि। अगर आपसे कोई पूछे कि छंद किस शब्द से मिलकर के बना है, तो आपको बता देना है कि छंद छद धातु से मिलकर, छद शब्द से मिलकर के बना है। और पूछ ले इसका अर्थ क्या होता है, तो आपको बता देना है क्या? खुश करना होता है। क्या होता है दोस्त? खुश करना। और पूछ ले कि आपको बहुत से टीचर नहीं बता दें कि छंद का दूसरा नाम क्या है, मैं बता देता हूँ कि छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके प्रवर्तक कौन है? आचार्य पिंगल मुनि। क्या है? आचार्य पिंगल मुनि। दोस्त, एक बात मैं और आपको बताता हूँ कि ये छंद जो है ये सबसे पहले देखने को कहाँ मिला? क्या दोस्त? देखने को। यानी कि मान लीजिए कोई नई चीज आती है तो उसको कहीं ना कहीं छाप दिया जाता है। फिर ये पूछा जाता है कि ये सबसे पहले कहाँ मिली है, पढ़े हैं तो कहाँ मिली है, कहाँ से ये प्राप्त हुई है। तो मैं ये बताता हूँ छंद का जो पहला प्रमाण है, क्या? छंद का जो पहला प्रमाण है वो ऋग्वेद में मिला है। किस वेद में मिला है? ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद क्या है? वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं। तो छंद का जो पहला प्रमाण हमको देखने को मिला है कि हाँ छंद छप करके आया है, तो हमको यहाँ देखने को मिला है। कहाँ देखने को मिला है? ऋग्वेद में। तो यहाँ लिख देते हैं क्या? पहला प्रमाण। पहला प्रमाण कहाँ देखने को मिला है? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में देखने को मिला है। कहाँ मिला है? ऋग्वेद में। ये सब बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसको टीचर नहीं बताते हैं। सिर्फ आपको ये बता देंगे, ये सब कुछ नहीं बताते। ना तो प्रवर्तक बताते हैं, ना तो उसका अर्थ बताते हैं, ना तो ये किस शब्द से बना है, ये कहाँ मिला, ये सब नहीं बताते हैं। सिर्फ आ जाते हैं
कि छंद कितने प्रकार का होता है, और डायरेक्ट जान देंगे छंद 4 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, सही इस्तेमाल नहीं रहता। डायरेक्ट चौपाई, दोहा, सोठा, रोला पर आ जाते हैं। पहले दोस्त अगर आप बैकग्राउंड चलना सीखेंगे उसके बाद फिर आगे चलना सीखेंगे। पहले आप जोड़ घटाना सीखते हैं मैथ में, उसके बाद सवाल करने जाते हैं। जोड़ घटाना, गुणा, भाग, दशमलव को जोड़, भिन्न, ये सब पहले आप सीखते हैं, उसके बाद आप सवाल पर जाते हैं। अगर आपको जोड़ घटाना नहीं आएगा तो सवाल आप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह हिंदी में है, ये पहले आप इसको जानिए, तब उसके बाद आप क्या इसकी परिभाषा पर आइए, इसके प्रकार आइए, तब उसको पढ़िए। क्योंकि मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछेगा तो ये सब थोड़ी ना पूछेगा, क्या वो चौपाई, सोलह, दोलह नहीं पूछेगा, वो बहुत छोटे पॉइंट पकड़ेगा कि बच्चे को पता ना आए, क्या पता न चले कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, जिसको मालूम ना हो वो सब पूछ लेगा। छंद के प्रवर्तक कौन, छंद किस शब्द से मिलकर बना है। बहुत से ज्यादा ये पूछते हैं कि छंद का अर्थ क्या होता है, क्या छंद का अर्थ क्या होता है। छंद का अर्थ क्या होता है, खुश करना। क्या होता है, खुश करना। क्या लिख दे रहा हूँ, इसका अर्थ होता है, ये शब्द है, ये शब्द से मिलकर के बनाई है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि छंद का अर्थ किस शब्द से मिलकर के बना है, छंद शब्द से। किस शब्द से, छंद। इसका अर्थ क्या होता है, खुश करना। सबसे पहले ये देखने कहाँ मिला है, कहाँ मिला है, ऋग्वेद में। इसकी प्रवर्तक मैं लिखा देता हूँ, क्या प्रवर्तक, इसका प्रवर्तक कौन है, आचार्य पिंगल मुनि। 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 तो ये सब क्या है, छोटे छोटे पॉइंट है, इसको सब आपको बाद में दिमाग में ध्यान रखना है कि छंद धातु से मिल, शब्द से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है खुश करना। और छंद का जो पहला प्रमाण हमें देखने को मिला है, कहाँ पास मिला है, ऋग्वेद में। कहाँ मिला है, ऋग्वेद में। इसके प्रवर्तक कौन है, आचार्य भरत मुनि। छंद का दूसरा क्या नाम है, पिंगल। क्या है, पिंगल। अब उसके बाद दोस्त छंद की परिभाषा पर आते हैं। क्या, छंद की परिभाषा पर। इसकी परिभाषा क्या है दोस्त, वर्णों या मात्राओं, क्या है दोस्त, वर्णों या मात्राओं के नियमित क्रम। क्या, वर्णों या मात्राओं के नियमित क्रम से, क्या नियमित क्रम से विन्यास, यदि क्या हो, वर्णों या मात्राओं के नियमित क्रम से विन्यास यदि खुश हो तो, क्या यानी कि खुशी का भाव उत्पन्न हो तो हमारे हृदय में, उसे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, छंद। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है, उसके मात्रा और वर्ण के जो क्रम होते हैं उसको सबको देखते हुए अगर हमारे हृदय में जो खुशी का भाव उत्पन्न होता है, क्या खुशी का भाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। वर्णों या मात्राओं के नियमित क्रम को, यानी कि सुव्यवस्थित क्रम में हो, इधर उधर ना हो, तो सुव्यवस्थित क्रम में जो लिखे रहते हैं उसी से हमारे हृदय में जो खुशी का भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। तो चलिए दोस्त अब इसकी परिभाषा लिखा देता हूँ, और ये छोटे छोटे जो पॉइंट है इसको मैं स्टार बाय स्टार दिखा देता हूँ पॉइंट में, ताकि आप लोग नोट्स बनाते चलिए, नोट्स में लिख लें। तो फिर उसके बाद मैं परिभाषा लिखा दूँ, इसके बाद इसको लिखा दूँ, फिर उसके बाद क्या बताऊंगा, छंद के प्रकार। क्या बताऊंगा, छंद के प्रकार। तो चलिए दोस्त मैं आप क्या बताऊंगा, परिभाषा इसकी लिखा देता हूँ, फिर उसकी ये छोटे छोटे पॉइंट लिखा देता हूँ, ताकि आप लोग नोट्स में लिख सके। इस तरह बताने में आपको ज्यादा कम समझ में आया होगा, तो उस तरह लिख लेंगे तो दोबारा आप पढ़ सकते हैं। क्या, दोबारा पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्त मैं इसको लिखाता हूँ, क्या लिखाऊंगा, छोटे छोटे पॉइंट, और उसके बाद परिभाषा। तो चलिए दोस्त मैं अपने नेक्स्ट पेज में क्या करूंगा, लिखाऊंगा, नेक्स्ट पेज में लिखाऊंगा। दोस्त ये क्या था मेरा नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या लिखा दोस्त, छंद में पहला पॉइंट में क्या लिखा है, मैंने जो उस वाले पेज में बताया था वही से मैंने इसको पॉइंट वाइज पॉइंट लिख दिया है। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था, छंद शब्द एक छद धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है दोस्त, जिसका अर्थ क्या है, खुश करना या आह्लादित करना। क्या है, खुश करना या आह्लादित करना। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था, छंद का दूसरा नाम क्या है, पिंगल है। क्या है, पिंगल। आपसे कोई पूछ ले कि छंद का दूसरा नाम क्या है, तो आपको आंख बंद करके बता देना क्या है, पिंगल है। और इसके प्रवर्तक कौन है, मैंने बताया था आचार्य पिंगल मुनि। कौन है, आचार्य पिंगल मुनि इसके प्रवर्तक हैं। और फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया था कि सर्वप्रथम के कहाँ पास मिला, यानी कि इनका प्रमाण, जब छंद का प्रमाण कहाँ पास मिला है, तो कहाँ मिला है, ऋग्वेद में। कहाँ मिला है, ऋग्वेद में। ये ऋग्वेद है। वेद कितने होते हैं, मैंने बताया वेद 4 होते हैं।
जो छंद का प्रमाण है ये ऋग्वेद यानी कि ऋग्वेद पढ़ रहे थे तो वहीं पास छंद का कोई न कोई शब्द मिल गया होगा, तो वहीं से उठा लिया गया कि छंद ऋग्वेद में मिला है। अब फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, परिभाषा। परिभाषा मैंने क्या बताया, वर्णों या मात्राओं के नियमित क्रम को क्या दोस्त, नियमित क्रम यानी नियमित संख्या यानी कि सुव्यवस्थित रूप में लिखा हो। क्या सुव्यवस्थित रूप में लिखा हो, यानी कि कुछ इधर लिखा है कुछ इधर है, सुव्यवस्थित रूप में लिखा हो के विन्यास से यदि खुशी पैदा हो, क्या पैदा हो, खुशी हो, तो उसे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। मैंने जो पहला पेज में बताया था उसी सब पॉइंट को पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने लिखा दिया, 5 पॉइंट पे मैंने लिखाया। अब इसके बाद मैं क्या बताऊंगा, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद क्या बताऊंगा, छंद के भेद। आप इसको नोट करते रहिए, मैं छंद के भेद बताता रहता हूँ। क्या दोस्त, छंद के भेद कहूंगा। दोस्त छंद का भेद, छंद के भेद का मतलब क्या होता है, भेद ना मतलब क्या समझते हैं, भेद नहीं अंग, क्या अंग, सॉरी भेद नहीं होगा, छंद के अंग। अंग मतलब क्या कि छंद किन किन से मिल करके बना है। जैसे मान लीजिए आपको घर बनाना है तो आप सामान मिलाएंगे उसमें, सीमेंट, बालू और मिस्त्री, लेबर और जैसे कई चीज हैं, ईंट है और गिट्टी है, इस सबको मिलाएंगे तब क्या बनेगा, घर बनेगा। तो छंद के अंग यानी छंद कई उससे क्या कई वस्तुओं से मिल करके छंद बनाया गया है, तो हम उसे क्या कहते हैं, छंद के अंग। क्या कहते हैं, छंद के अंग, कि छंद किन किन अंगों से मिल करके बना है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं क्या बताऊंगा, छंद के अंग। दोस्त इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर इसका क्या बताऊंगा, छंद के अंग। क्या, छंद के अंग। दोस्त अगर नोट कर लिया हो तो मैं इसको इरेज करता हूं और उसके बाद क्या बताऊंगा, छंद के अंग। क्या, छंद के अंग। जल्दी जल्दी दोस्त नोट करते चलिए। दोस्तों नोट वो कॉपी बनाते चलिए, क्या कॉपी बनाते चलिए, फिर इसकी बनाते चलिए ताकि आप दोबारा भी इसको पढ़ सकें। वैसे भी मेरी रिवीजन क्लास हर संडे को अब लगती है लाइव में, तो आप लोग लाइव में जुड़ा करिए। क्या, लाइव में जुड़ा करिए तो आपका रिवीजन भी होता जाए। जैसे मैंने आपके संडे को लिया था उसमें पूरी संधि पढ़ा दिया, क्या संधि पढ़ा दिया लाइव क्लास में। और लाइव क्लास में ये फायदा रहता है कि आप जो कुछ पूछेंगे उतनी समय आपको तुरंत बता दिया जाए, क्या तुरंत बता दिया जाएगा। तो आप लाइव क्लास डेली अटेंड करा करिए। डेली क्या मान लीजिए संडे को मैं लेता हूँ 1 बजे, कितने बजे, 1 बजे लेता हूँ, और उसमें क्या चलता है, रिवीजन चलता है। क्या, तो रिवीजन चलता है यानी मैं फिर से उसको रिवीजन करवा रहा हूँ। तो अब क्या बताएं दोस्त, छंद के अंग। दोस्त मैंने बताया अंग मतलब क्या होता है कि हमारा शरीर जो बना है ये किन किन अंग से मिल करके बना है, भाई क्या है, अंग है। तो जो हमारा शरीर है वो किन किन अंग से मिल करके बना है। अब यहाँ शरीर तो नहीं है, यहाँ छंद है, तो छंद किन किन अंग से मिल करके बना है, यानी किन किन अंग का प्रयोग किया गया तब छंद बना है। कितने अंग का प्रयोग किया गया दोस्त मैं बताता हूँ, कितने अंग का, 7 अंग इसमें मिले। कितने अंग, 7 अंग मिले हैं, तब जाके छंद हमारा बनता है सुव्यवस्थित रूप से। कैसे, सुव्यवस्थित रूप से छंद हमारा बनता है। कौन कौन से अंग मिलता है, पहला क्या है, चरण होता है उसमें, फिर उसके बाद संख्या की जरूरत पड़ती है जब उसको गिनते हैं, फिर उसके बाद क्या है, तुक है, फिर उसके बाद क्या है, गति है, फिर उसके बाद क्या है, वर्ण है, फिर उसके बाद क्या है, गण है, फिर उसके बाद क्या है, यति। यति मतलब विराम। क्या है, विराम, कि हमें कैसे रुक रुक कर पढ़ना चाहिए। तो ये कैसे हो गए, 7 अंग हो गए। कितने अंग हो गए, 7 अंग। जब ये 7 अंग मिलेंगे तो हमारा क्या बनेगा, छंद बनेगा। क्या बनेगा, छंद बनेगा। कौन कौन से अंग है मैं फिर से बता देता हूँ। पहला चरण है, दूसरा संख्या है, तीसरा क्या है, गति है, चौथा तुक है, 5वां वर्ण है, 6वां गण है, 7वां क्या है, यति या विराम है। तो क्या हो गए, अंग हो गए। तो इसको पहले लिखा लेता हूँ आपको, छंद के अंग। कितने अंग है छंद के, 7 हैं। ये कितने हो गए, 7 हो गए। क्या, 7 हो गए। पहला मैंने क्या बताया था, चरण, दूसरा क्या बताया, संख्या, दूसरा क्या बताया, संख्या,
तीसरा क्या है गति, चौथा क्या है तुक, पांचवा क्या है वर्ण और छठा क्या है। छठा मैंने क्या बताया था, चरण, संख्या, गति, तुक, वर्ण, गण, और लास्ट में क्या है यति। यति कहते हैं या तो इसको कहते हैं विराम, यानी कि विराम लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। क्या विराम लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। ये क्या हो गए छंद ज्ञान हो गए। छंद जब इन्हीं सब से मिलकर बनता है, ये सब मिलते हैं तब क्या होता है छंद बनता है। क्या छंद बनता है। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा। तो उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि मात्रा कैसे होती है। क्या मात्रा, मात्रा दोस्त दो प्रकार की होती है। पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्या इसको नोट कर लिए तो धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, नहीं आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। क्या है ये छंद के अंक है दोस्त। मैं वादा करता हूँ कि आप नोट कर चुके होंगे। तो मैं बताता हूँ क्या मात्रा, क्या बताऊंगा मात्रा। मात्रा कितने प्रकार की होती है दोस्त, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक क्या होती है ह्रस्व, एक होती है दीर्घ। ह्रस्व को लघु कहते हैं और दीर्घ को गुरु कहते हैं। क्या गुरु कहते हैं। ह्रस्व क्या कहते हैं लघु और दीर्घ को गुरु। गुरु में बड़ा, लघु में छोटा, ह्रस्व में छोटा, दीर्घ में बड़ा। जैसे मैंने लाइव क्लास लिया था उसमें बताया दीर्घ संधि, यानी कि शब्द के बीच में क्या हो बड़ा मात्रा दिखे तो वहां पास क्या होता है दीर्घ संधि। तो दीर्घ मतलब क्या होता है बड़ा। अब मैं ये बताऊंगा कि जैसे मान लिया आप अगर छंद में जैसे दोहा पढ़ेंगे, सोठा पढ़ेंगे, चौपाई पढ़ेंगे, रोला पढ़ेंगे, कुंडलियां पढ़ेंगे, बरवा पढ़ेंगे, उल्लाला पढ़ेंगे, तो ये सब में जो है किसकी जरूरत पड़ेगी मात्रा गिनने की। तो मात्रा गिनेंगे कैसे, जब आपको पता होगा ये छोटा मात्रा है ये बड़ा मात्रा है, तब आज मात्रा निकाल पाएंगे। तो पहले हम क्या सीखेंगे मात्रा सीखेंगे कि छोटा आ जो है वो बड़ा मात्रा है कि छोटा मात्रा, क्या बड़ा मात्रा है छोटा मात्रा। तो मैं इसको इरेज करता हूँ दोस्त। अगर आप नोट कर नहीं आप इसको नोट कर चलिए, मैं इधर लिखा देता हूँ। क्या इधर लिखा देता हूँ। क्या बताऊंगा मात्रा। मात्रा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहला क्या होता है ह्रस्व, इसको क्या कहते हैं लघु। एक क्या है दीर्घ, इसको क्या कहते हैं गुरु। इसका जो चिन्ह होता है इसका ह्रस्व का, ह्रस्व की मात्रा जहां पास देखेंगे एक लगेगी। क्या ह्रस्व की चिन्ह ऐसे होता है और इसका मतलब क्या है एक मात्रा है। और दीर्घ का चिन्ह कैसे होता है ऐसे होता है इस टाइप का। कैसे इस टाइप का, इसका मतलब क्या है ये दो है। क्या है दो है। अब ह्रस्व में क्या होता है छोटा और दीर्घ मतलब क्या होता है बड़ा। जहाँ पास आपको बड़ी मात्रा दिखेगी वहां पास ये वाला चिन्ह लगाना है, जहाँ पास आपको छोटी मात्रा दिखेगी वहां पास कैसा चिन्ह लगाना है ये वाला लगाना है। कैसा ये वाला चिन्ह लगाना है। इसको जब गिनेंगे तो ये एक है, इसको गिनेंगे तो ये दो है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन छोटा मात्रा है कौन बड़ा मात्रा है। इस वजह से क्या है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, उसके बाद क्या है री, और उसके बाद क्या है ये चांद वाली बिंदी, और उसके बाद क्या है आधा अक्षर। क्या दोस्त आधा अक्षर। जैसे मान लीजिए क्या है ये है नित्य त्या, ये क्या है छोटा है। अगर आपको कहीं पास किसी शब्द में, किसी दोहा में, किसी चरण या चौपाई में, किसी रोला में कोई भी आप शब्द पढ़ रहे हो, अगर आपको छोटा आ दिखे तो वहाँ एक मात्रा, छोटे ई दिखे तो एक मात्रा, छोटा ऊ दिखे तो एक मात्रा, छोटे री दिखे तो एक मात्रा, और चांद वाली बिंदी अगर आपको दिखे तो एक मात्रा। बिंदी दो प्रकार की होती है। कैसे होती है, एक ये चांद वाली होती है इसको चंद बिंदी बोलते हैं, एक ये बिंदी होती है सिर्फ इतना ही लगा रहता है। जैसे मेरे नाम में क्या है अंकुश है। क्या मेरा नाम इसे अंकुश है। तो यहाँ पास कौन सी बिंदी लगी है ये वाली लगी है। तो इस जो बिंदी है इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं इसको अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं अनुस्वार। तो बिंदी कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार की। एक कहते हैं चंद बिंदु होता है, एक अनुस्वार कहते हैं। क्या अनुस्वार। तो चंद बिंदु आपको कहीं मिले तो वहां एक मात्रा होगी, और अगर सिर्फ बिंदु भर मिले अनुस्वार के रूप में वो क्या है
उसको दो मात्रा मानते हैं। और जैसे मान लीजिए आपको कट अक्षर मिल जाए, कट अक्षर में से मान लीजिए क्या, नित्य, क्या नित्य, और क्या मृत्यु। और जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ मात्रा निकालेंगे तो यहाँ पास ये देखिए आधा अक्षर है ना, तो ये क्या होगा, इसकी मात्रा एक होगी। कितनी होगी, एक होगी। अब ये कितनी मात्रा होगी, इसकी मात्रा एक होगी, यानी कि आधा अक्षर जो है उसका क्या होगा, एक मात्रा होगी। कितनी मात्रा होगी, एक मात्रा होगी। और जैसे मैं आपको चौपाई या दोहा सोटा बताऊंगा तो उसमें मात्रा निकालना बताऊंगा, तो आपको उसमें समझाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है कि कहीं पास ये सब दिख जाए, ये 1 2 3 4 5 6 शब्द मिल जाए, तो वहाँ पास कौन सी मात्रा लगाना है, हरस वाली। क्या, हरस वाली, यानी कि लघु मात्रा। लघु मतलब एक मात्रा। कितनी मात्रा, एक मात्रा। कितनी मात्रा, एक मात्रा। अब इसका किसमें बता देता हूँ, दीर्घ। किसमें, दीर्घ। दीर्घ मतलब क्या होता है, गुरु। क्या होता है, गुरु। अब इसमें कौन कौन सी मात्रा लगे दोस्त, जैसे बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ री। उसके बाद क्या है, ए है, आय है, ओ, आओ। उसके बाद क्या है, अन। उसके बाद क्या है, आहा। क्या है, आहा। आपको कहीं अगर जैसे ये शब्द दिख जाए, कौन कौन शब्द है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, अन, आहा। कितने हो गए, 5 4 9। अगर आपको कहीं ये वाले शब्द दिखे मिल जाए तो वहां पास कौन सी मात्रा होगी, दीर्घ वाली। कौन सी मात्रा होगी, दीर्घ वाली। दीर्घ मतलब क्या होता है, गुरु। गुरु की मात्रा कितनी होगी, 2। इसका चिन्ह कैसे होता है, ये होता है इस। क्या होता है, इस। क्या होता है, इस। इसकी कितनी मात्रा होगी, 2। कितनी मात्रा होगी, हर उसकी गुरु की 2 मात्रा होगी। अगर आपको ये वाले शब्द कहीं मिल जाए तो वहाँ कितनी मात्रा लगाना है, 2 मात्रा। जैसे क्या लीजिए, मान लीजिए क्या, पिता। क्या, पिता। अब देखेंगे इसमें पा में किसकी मात्रा लगी है, पा में किसकी मात्रा लगी, जल्दी से बताइए, किसकी लगी है, छोटी ई की। छोटी ई हरस है या दीर्घ है, क्या है, हरस है या दीर्घ है। तो कौन सी मात्रा छोटी, छोटी ये है, किसकी है, हरस यानी लघु। लघु की कितनी मात्रा लगती है, 1। तो यहाँ पास 1 मात्रा होगा। और पिता में किसकी मात्रा लगी है, बड़ा आ की। बड़ा आ क्या है, दीर्घ है। क्या है, दीर्घ। कितनी मात्रा लगी, 2 मात्रा लगी। इस तरह से पिता में मात्रा कितनी हो गई, 3 मात्रा हो गई। बस कितनी मात्रा हो गई, 3। जैसे मान क्या है, ममता। ममता। माँ में किसकी मात्रा लगी है, छोटा की। छोटा क्या है, हरस है, 1 मात्रा। फिर माँ में छोटा की मात्रा लगी, छोटा की क्या है, हरस यानी कि छोटा है। कितनी मात्रा, 1 मात्रा। ता है, ता में बड़ा की मात्रा लगी, कितनी मात्रा, 2 मात्रा। तो ममता में कितनी मात्रा हो गई, 4 हो गई। कितनी मात्रा हो गई, 4 हो गई। जैसे मान लीजिए क्या है, औरत। औरत। आ में किसकी मात्रा लगी है, आओ की। किसकी लगी है, आओ की। आओ कहाँ पास है, ये है, ये है, ये है। और ये क्या है, दीर्घ है। दीर्घ मतलब गुरु है। क्या है, गुरु है। कितनी मात्रा लगेगी, 2 मात्रा। ये लीजिए 2 मात्रा। र में किसकी मात्रा लगी है, छोटा की। किसकी मात्रा लगी है, र में छोटा की। छोटा क्या है, दीर्घ, वो हरस है, सॉरी हरस है। हरस कितनी मात्रा लगेगी, 1 मात्रा है। ये लीजिए ता में किसकी मात्रा लगी है, छोटा आ की। किसकी लगी है, छोटा आ की। छोटा आ क्या है, हरस है यानी कि गुरु है। कितनी मात्रा लगेगी, 1 मात्रा। तो औरत में कितनी मात्रा हो गई, 4 मात्रा। इस तरह से आपको मात्रा निकालना है। क्या दोस्त, मात्रा निकालना है। तो दोस्त आप इतना नोट कर लीजिए, कितना मात्रा आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा छोटा होता है, कौन सा बड़ा होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हरस और दीर्घ, इतनी मात्रा आप जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद में आगे वाले पेज पर चलता हूँ। कौन से वाले पेज पर, आगे वाले पेज पर। आगे वाले पेज में मैं क्या बताऊंगा, छंद के भेद। क्या बताऊंगा, छंद के भेद। इसको आप नोट करते चलिए, मैं नीचे लिखा देता हूँ, अभी जगह है। इसको यहाँ से नाम खींच देता हूँ। क्या बताऊंगा, छंद के भेद। छंद के भेद।
अभी मैंने क्या बताया था, छंद के अंग, अंग अंग मिलेंगे तो शरीर बनेगा। अब क्या है, छंद के वेद यानी कि छंद के भाई कितने हैं, क्या भाई कितने हैं, तो कितने भाई हैं छंद के, 3 भाई हैं। कितने हैं, 3 भाई हैं। छंद कितने भाई, छंद के भेद, भेद से भा से भाई, भा से भेद यानी कि छंद के भेद। अब जाना, अभी तक मैंने अंग जान लिया छंद के, कितने अंग से मिलकर के छंद बना है। अब छंद बन गया हमारा, क्या छंद बन गया। मात्रा जान गए, कौन सी मात्रा कितनी लगेगी, 1 लगेगी या 2 लगेगी, ह्रस्व है या दीर्घ है। अब उसके बाद क्या जानेंगे, छंद के भेद। छंद के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होता है, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और क्या मुक्तक छंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे अगर कोई पूछ ले छंद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, दोहा, सोठा, रोला, चौपाई, बस यही बता दें आप लोग। लेकिन ये छंद के भेद नहीं है, ये क्या है, ये सब जो वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक छंद है, इसके ये सब बेटे हैं। यानी कि छंद के भेद यानी छंद के बेटे कितने हैं, 3, वर्णिक, मात्रिक, मुक्तक। अब वर्णिक के कितने बेटे हैं, और फिर उसका मात्रिक के कितने बेटे हैं, वो सब आते हैं रोला, चौपाई, दोहा, सोठा में, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि छंद के भेद कितने हैं, तो आपको बता देना कितने भेद हैं, छंद कितने प्रकार का होता है, तो बता देना 3 प्रकार का। छंद कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। कौन कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा। कौन कौन सा है, पहला है वर्णिक छंद, क्या है, वर्णिक छंद। उसके बाद क्या है, मात्रिक छंद, क्या है, मात्रिक छंद। उसके बाद क्या है, मुक्तक छंद, क्या है, मुक्तक छंद। तो छंद कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार के। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, क्या कभी नहीं, आपको भूलना नहीं है, भूलेंगे नहीं, आपको भूलना नहीं है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं छंद, 3 प्रकार। पहला क्या है, वर्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद, तीसरा क्या है, मुक्तक छंद। लेकिन आपके सिलेबस में कौन सा छंद दिया है, सिर्फ ये वाला, कौन सा, मात्रिक छंद। क्या दिया है, मात्रिक छंद। चाहे आप 10 में हो, चाहे आप 12 में हो, सिर्फ आपको मात्रिक छंद पढ़ना है। वर्णिक छंद, मुक्तक छंद आपके सिलेबस नहीं है, ये कंपटीशन लेवल का है। क्या कंपटीशन लेवल का है। जब मैं टेट वालों को पढ़ाऊंगा तो उसमें वर्णिक छंद, मुक्तक छंद और मात्रिक छंद सब पढ़ाऊंगा, क्या सब पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको जानकारी लेना रहेगा तो मेरी टेट वाली क्लास को ज्वाइन करना है, तो उसमें मैं आपको पूरे डिटेल बता दूंगा, पूरी ग्रामर पढ़ा दूंगा। 10 के साथ साथ आप टेट की तैयारी करते जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले आप 10 पढ़िए। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। वो आपको क्या पढ़ना है, मात्रिक छंद। कौन सा छंद पढ़ना है, मात्रिक छंद। बस आपके सिलेबस में यही दिया है, क्या यही दिया है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिएगा, ये छंद के अंग है, ये क्या है, मात्रा है, ये क्या है, ये भी मात्रा है, दीर्घ मात्रा। ये क्या है, छंद के भेद। छंद 3 प्रकार के होते हैं, ये छंद 3 प्रकार के होते हैं। अब आपको पढ़ना कौन सा है, ये वाला पढ़ना है, क्या ये वाला पढ़ना है आपको। तो आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या बताऊंगा, मात्रिक छंद। क्या दोस्त, मात्रिक छंद। क्या बताऊंगा, मात्रिक छंद। पहले आप इतना जल्दी से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या बताऊंगा, मात्रिक छंद। तो आप नोट कर लिए हो तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। आप नोट जल्दी जल्दी करते रहिएगा। क्या बताऊंगा आपकी बार, मात्रिक छंद। क्योंकि आपके सिलेबस में कौन सा छंद दिया है, मात्रिक छंद। क्या दिया है, मात्रिक छंद। इसको आप नोट करते रहिएगा, मैं आगे की बात बोल रहा हूँ। क्या है आपको पढ़ना है, मात्रिक छंद। कौन सा छंद, मात्रिक छंद। अब अभी तक हमने क्या क्या जान लिया था, छंद के अंग जाना, छंद किस किस अंग से मिलकर के बना है, छंद के प्रकार जान लिया, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। अब क्या जानेंगे, मात्रिक छंद क्या होता है, मात्रिक छंद के कितने प्रकार होते हैं, क्या मात्रिक छंद के कितने प्रकार होते हैं। पहले आप जानेंगे कि मात्रिक छंद क्या है।
मात्रिक छंद क्या है? जहाँ पास मात्राओं का वर्णन किया जाए वो मात्रिक छंद है। क्या? जहाँ पास मात्राओं का वर्णन किया जाए वो क्या है? मात्रिक छंद है। क्या है? मात्रिक छंद है। तो मात्रिक मात्रिक मतलब क्या होता है? मात्रा, यानी कि मात्रा जहाँ पास आएगी वही पास क्या होगा? मात्रिक छंद होगा। स्वर किसे कहते हैं? जहाँ पास स्वर आता है उसे स्वर कहते हैं। स्वर क्या होता है? स्वर क्या होता है? स्वर रहित होता है। क्या होता है? स्वर रहित होता है। स्वर जैसे मान लीजिए स्वर है, मतलब मान लीजिए छोटा आ है, इसमें स्वर है क्या? इसमें स्वर नहीं, ये तो खुद का स्वर है। खुद का स्वर है तो क्या है? स्वर सहित है। क्या है? स्वर सहित, इसमें स्वर लगा हुआ है, यही तो स्वर है। क्या है? यही स्वर है। तो आपको क्या पहले जानना है? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद की परिभाषा क्या है बता दे रहा हूँ, लिखाऊंगा नहीं। जहाँ पास मात्राओं का वर्णन किया जाता है वो क्या है? मात्रिक छंद है। जहाँ पास मात्राओं का वर्णन किया जाता है वो क्या है? मात्रिक छंद है। जहाँ पास मात्राओं का वर्णन किया जाता है वह मात्रिक छंद है। अब क्या जानेंगे? मात्रिक छंद के प्रकार। क्या? मात्रिक छंद के प्रकार। अब मात्रिक छंद के प्रकार कितने होते हैं इतना मैं बता देता हूँ, तो उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। मात्रिक छंद की परिभाषा मैंने बता दिया। जहाँ पास मात्राओं का वर्णन किया जाता है वो क्या है? मात्रिक छंद है। अब मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है मैं यहाँ पास लिख दे रहा हूँ। मात्रिक छंद के प्रकार। मात्रिक कितने छंद कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। कौन कौन सा है? सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, उसके बाद क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, और तीसरा क्या है? विषम मात्रिक छंद। क्या है? विषम मात्रिक छंद। बस अब आज की वीडियो में यहीं तक रहेगा कि मात्रिक छंद के प्रकार, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। अब मैं जब अगली नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सममात्रिक छंद क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं। अब सममात्रिक छंद है, अर्धमात्रिक छंद है, उसके बाद विषम मात्रिक छंद है। इसके अंदर आप जब जाएंगे तो हमको दोहा, सोठा, रोला मिलेगा। ठीक है ना? तो आपको सिर्फ दोहा, सोठा, रोला सीखना है और मात्रा निकालना सीखना है। तो मैंने आप अभी तक ये जो बैकग्राउंड बता रहा था ये सब क्या है? यही मेन इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने आपको सब ना बताया था तो आपको ये सब नया, तभी मात्रा निकलवाऊंगा तो मात्रा कैसे निकाल पाएंगे। पहले आप 1 सीढ़ी चढ़ेंगे, 2 सीढ़ी चढ़ेंगे, तब तो आप धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते छत पर पहुंच जाएंगे। ये नहीं कि माने सीधा चौथा गेट लगा के सीधा छत पर पहुंच जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। पहले आप क्या 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ेंगे, उसके बाद आप दर तक पहुंच जाएंगे तो आपको आसानी होगी। अगर डायरेक्ट उड़ के जाएंगे तो हाथ पैर चला जाएगा। ठीक है ना? तो आपको क्या सीखना है? अभी तक सीख चुके मात्रिक छंद के प्रकार। मात्रिक छंद के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। मैंने वर्णित छंद का क्या मुक्तक छंद नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है, आपको ये नहीं पढ़ना है। तो सिर्फ क्या बताऊंगा? मात्रिक छंद। अब मैंने इसको लिखा दिया, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या बताऊंगा कल के वीडियो में। क्या? कल के वीडियो में, कल के वीडियो में आपको बताऊंगा क्या सममात्रिक छंद क्या होता है, अर्ध सममात्रिक छंद क्या होता है, विषम मात्रिक छंद है। फिर इसके भेद बताऊंगा, फिर उदाहरण बताऊंगा। बहुत मजा आएगा आपको। क्या? बहुत मजा आएगा। तो आपको वीडियो को लगातार देखना है, परमानेंट बना रहना है। आप इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा। दोस्त सबसे खुशखबरी बात यह है कि मैं हर संडे को 1 बजे लाइव क्लास लेता हूँ। क्या? हर संडे को 1 बजे हिंदी की लाइव क्लास रहती है। उस लाइव क्लास में मैं रिवीजन करता हूँ। क्या? रिवीजन करता हूँ। आपको कहीं भी कोई प्रकार की दिक्कत हो, कोई वीडियो में या कोई नहीं आ, कुछ भी हिंदी में आपको नहीं आ रहा है तो वहाँ पास लाइव क्लास जुड़िए और क्या करिए, आप पूछ सकते हैं। कितने बजे रहती है? 1 बजे। कितने बजे लाइव क्लास रहती है? 1 बजे। किसकी रहती है? हिंदी की। कौन सी सर की? मेरी क्लास। किसकी रहती है? मेरी क्लास। कितने बजे? 1 बजे। तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप लोग मेरे लाइव क्लास को ज्वाइन करिए और वीडियो को मजा लीजिए। क्या? एक मेरी लाइव क्लास हो गई है, अब दूसरी लाइव क्लास की रहेगी कब? अगले संडे को 1 बजे।
और दूसरी बात ये है कि अपने बड़े भाइयों को बता दीजिए, ये अभी इलाहाबाद एजुकेशन क्लास में टेट की क्लास शुरू होने वाली है, तो अभी जल्दी जल्दी 2-3 दिन का टाइम है आपके पास, जल्दी जल्दी बता दीजिए। फिर उसके बाद में क्या टेट की क्लास को शुरुआत करता हूँ। जल्दी जल्दी से आप लोग अपने बड़े भाई को बता दीजिए, बड़े भाई या बड़ी बहन हो या कोई चाची चाचा दादा का लड़का हो, उनको सबको बता दिया कि टेट की क्लास शुरू होने वाली है। तो इलाहाबाद एजुकेशन क्लास से जुड़िए और टेट की क्लास पढ़िए, लाइव क्लास लीजिए, सब सब्जेक्ट का आपको मिलेगा पूरा, क्या सब सब्जेक्ट का आपको मिलेगा और पूरा नंबर लाइए। तो चलिए दोस्त, मैं वीडियो में काफी लंबा हो जाएगा, फिर अगले वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच।